मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है? फैक्टर एंड मल्टीपल्स। डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर और मल्टीपल्स क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने के लिए आता है, राइट करने के लिए आता है। राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 9, 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, what are the factor of 9, what are the factors of 8। इस तरह की क्वेश्चंस आप लोग को फेस करने के लिए आता है। तो आज आइए इस टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करते हैं, कैसे फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। क्लियर? तो नाउ वी डिस्कस अबाउट फैक्टर एंड मल्टीपल्स। क्या फैक्टर एंड मल्टीपल्स? व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर क्या है? डियर लिसनर, यू ऑल लुक केयरफुली। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर लिखा हुआ है, a factor is one of 2 or more numbers that divide a given number without a remainder। Complete? Whereas जबकि multiples are क्या? Multiples are what we get after multiplying the number by an integer, not a fraction। क्या? फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको दिया हुआ है फैक्टर्स ऑफ 8। व्हाट आर द फैक्टर? आपके पास ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 4 एंड 8। वेयर इज मल्टीपल्स ऑफ 8? 8, 16, 24 डॉट 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 यानी इंफिनिटी। क्योंकि यहाँ स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है कि कितने मल्टीपल्स 8 का लिखा है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझेंगे, लिखेंगे आप लोग फैक्टर क्या है। तो फैक्टर क्या है? फैक्टर हम कैसे, यदि किसी नंबर का फैक्टर फाइंड किया हुआ हो, फाइंड करना हो तो कैसे फैक्टर फाइंड करेंगे? ठीक है, मान लिया जाए, सपोज दैट लेट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 9। क्या 9 का फैक्टर्स क्या है? कंप्लीट। तो आप कैसे फैक्टर फाइंड करेंगे? जैसे 9 जो संख्या दी हुई है, क्या गिवन नंबर क्या है 9, और 9 का जब फैक्टर फाइंड करना हो तो आप डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, क्या करना है? फैक्टर 9 के यदि फैक्टर फाइंड करना हो, 8 का फैक्टर फाइंड करना हो, तो मान लिया जाए यहाँ पे 8 फॉर इंस्टेंस में बताया हुआ है, 8 का फैक्टर लेकर चलते हैं हम लोग। 8 का फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? फैक्टर यानी कि कौन सा संख्या है यहाँ पे, किसका फैक्टर फाइंड करना है? 8 का फैक्टर फाइंड करना है। तो फैक्टर क्या है? कहते हैं दी गई संख्या में जब हम किसी संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, और वह डिवाइड होने के बाद उसमें कोई रिमेंड यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं रह जाता हो, वह क्या है? उसका उस दी गई संख्या का क्या है? फैक्टर है। तो आइए 8 को देखते हैं। 8 जो है, 8 के फैक्टर्स क्या है? 1 है। 1 तो सेम कॉमनली सबके साथ जो भी संख्या होगा सबके साथ में 1 फैक्टर होगा। 1 को आप इग्नोर करके चलें, है ना? ऐसे भी समझ लेते 1 के है। अब यहाँ पे देखना है कौन सा नंबर दिया हुआ है आपको? 8। क्या है? 8 का फैक्टर लिखना है तो हमें क्या करना है? डिवाइड करना है इस संख्या में। ये देखना है कि ये जो संख्या 8 है, क्या 8 जो है कौन कौन से नंबर से क्या करता है? एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, मतलब पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, कोई रिमेन नहीं हम फाइंड होता है। तो 8 यहाँ पे 8 का फैक्टर्स क्या लिखा हुआ है? 1। तो देखिए 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या 1 8 टाइम क्या हो गया? एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो 8 का फैक्टर, एक फर्स्ट फैक्टर क्या हुआ? 1। अब जो 8 जो है 8 2 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। क्या 2 4 जा 8। उसके बाद
डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8। और अब इसमें देखना है क्या 5 से 8 डिवाइड कर रहा है, डिवाइड हो रहा है नहीं। 5 से जब भी अगर 5 से 8 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमेन फाइंड प्राप्त होगा, यानी कि शेष प्राप्त होगा। तो जब पूर्णतः डिवाइजिबल नहीं होगा, पूर्णतः जब विभाजित न हो, तो वह संख्या उस संख्या का फैक्टर नहीं है। जैसे 5, क्या 5 इज द फैक्टर ऑफ है, क्या 5 जो है से 8 का फैक्टर है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, 5 से 8 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा 5 1 टाइम्स होगा और हमें रिमेन क्या होगा 3 फाइंड होगा। तो रिमेन हमें नहीं मिलना चाहिए। सो 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 8। 8 का फैक्टर 5 नहीं है। कंप्लीट। 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है। 8 वंस टाइम, अगर वंस टाइम 8 आप रीड पढ़ोगे तो क्या 1 8 1 जा क्या 8 1 जा 8, यानी कि 8 से 8 क्या हो गया, डिवाइजिबल हो गया, तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। सो वी फाइंड द फैक्टर ऑफ 8 1 2 4 एंड 8। ये जो हो गया क्या हो गया, 8 का फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑफ 8 के बारे में समझना है। मल्टीपल्स क्या है, एक गुणक है, अपवर्तक है, फैक्टर यानी कि अपवर्तक। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल हमें फाइंड करना है, व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 8। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं किया होगा कितने मल्टीपल लिखने हैं। फैक्टर जो है से क्या है, एक सीमित होता है, क्योंकि 8 का फैक्टर 1 2 4 एंड 8 ही है, इसके बाद 9 नहीं ना 10 होगा, है ना, क्योंकि 9 इज लार्जेस्ट देन 8। कंप्लीट। बट मल्टीपल्स क्या है, मल्टीपल्स हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीपल्स आर व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय एन इंटीजर्स। कहने का मतलब जो संख्या दी हुई है और उसका जब मल्टीपल आप फाइंड करते हैं, तो मल्टीपल फाइंड करने के लिए उसी संख्या से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट फाइंड हो रहा है, जो गुणनफल हमें मिल रहा है, वह क्या है, उसका मल्टीपल है। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 है ना, इसमें क्या 8 हो गया। उसके बाद क्या करना है, 16 गुणज आगे बढ़ते जाना। कंप्लीट। 8 16 इसको टाइम्स पढ़ते जाइए, 8 1 जा 8। कंप्लीट। मल्टीप्लाइज करते जाएंगे, तो ये जो है क्या है, मल्टीपल है। 8 16 24, इसी तरह आप आगे चलते जाइए, 24 32 40, इस तरह से क्या होगा, हम मल्टीपल फाइंड करते हैं। क्लियर क्या। अब मान लिया जाए यहाँ पे क्या था, 8 का फैक्टर 1 2 4 एंड 8 हुआ, और 8 का मल्टीपल्स क्या हुआ, 8 16 24। अब यदि मान लिया जाए कि 9 का मल्टीपल हमें फाइंड करना हो, क्या 9 का मल्टीपल फाइंड करना हो 9, तो मल्टीपल्स कितना, मल्टीपल क्वेश्चन है क्या, कितना मल्टीपल फाइंड करना है हमको। राइट 3 मल्टीपल ऑफ 9, तो क्या 9 18 27, ये 3 मल्टीपल ऑफ 9 हो गया। अब 9 का फैक्टर हमें फाइंड करना है, तो 9 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। अब देखते हैं 9 जो है 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 4 से भी नहीं, 5 से नहीं, 6 नहीं, अब क्या हो गया 9 से हो गया। तो 9 का फैक्टर क्या हो गया, 1 3 एंड 9। क्लियर, अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। फैक्टर और मल्टीपल आप लोग समझ चुके होंगे। मल्टीपल्स क्या है और फैक्टर्स क्या है। जिस संख्या का है, जो भी संख्या दी जाती है और उसका फैक्टर आपको फाइंड करना हो, तो प्रत्येक संख्या से उसमें आप डिवाइड करके देखें, पूर्णतः जिस संख्या से डिवाइड हो जाता है वो उसका क्या है, फैक्टर है। 10 का है तो 10 1 से डिवाइजेबल है,
2 से डिवाइजिबल है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से है, 6 7 8 9 नहीं है, फिर या क्या है 10 से। तो यानी कि 10 का फैक्टर क्या हो गया 1 2 5 एंड 10 आर द फैक्टर्स ऑफ 10। बट मल्टीपल्स क्या होगा, मल्टीपल इन्फिनिटी होता है, वह अनंत होता है, मल्टीपल आप करते जाइए। बट क्वेश्चन आता है राइट 3 मल्टीपल ऑफ 10। क्या होगा, मान लिया जाए आपके पास क्वेश्चन क्या है, राइट 3 मल्टीपल ऑफ 10, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, फर्स्ट मतलब पहले, अगर यदि मल्टीपल सिर्फ रहे तो कोई भी मल्टीपल उसका आप लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 3 फर्स्ट राइट 3 मल्टीपल्स, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। तो इस तरह का जब होगा तो स्टार्टिंग से जो होगा उस संख्या को हम लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 10 का हमें 4 मल्टीपल लिखना हो तो 10 का फर्स्ट मल्टीपल्स क्या हो गया 10 20, सेकेंड में 20 हो गया, और थर्ड में 30, और फोर्थ में क्या हो गया 40। इसी तरह 5 मल्टीपल 1 2 3, इसी तरह जितना मल्टीपल लिखना हो फर्स्ट, है ना। तो ये सारे क्या है मल्टीपल्स है। 10 का 5 मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल तो 10 20 30 40 और 50, 10 का 5 मल्टीपल हो गया। तो इस तरह से मल्टीपल और 10 का फैक्टर जो बताया पता ही चला क्या 1 2 5 एंड 10 आर द फैक्टर्स ऑफ 10। कंप्लीट। तो डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग राइट 5 फर्स्ट मल्टीपल ऑफ क्या राइट 5 फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 12, एक 12 का फर्स्ट 5 मल्टीपल आप लोगों को लिखकर कमेंट में रिप्लाई देना है। क्लियर। उसके बाद इसका फैक्टर भी आपको फाइंड करना है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12, क्या 12 का फैक्टर्स क्या है। कंप्लीट। तो आप लोग समझ चुके हैं मल्टीपल्स फैक्टर क्या है। कंप्लीट। दैट्स ऑल।